नाज़रीन, नेटफ्लिक्स ने अपनी 2017 की हिट फिल्म द बेबी सीटर का सेकंड पार्ट बेबी सीटर किलर क्वीन के नाम से 2020 में रिलीज़ किया था। कुछ क्रिटिक्स ने बज़ाहिर पहली फिल्म को पसंद किया था, मगर बेबी सीटर किलर क्वीन हर सतह पर नाकाम हुई थी और उसे बेशुमार नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे। आज की वीडियो में हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में सैटेनिक रिचुअल और ह्यूमन सेक्रीफाइस को बड़ी सफाकी से दिखाया गया है। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बेबी सीटर के इस सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है और मैन करैक्टर कोल अब हाई स्कूल में एक जूनियर है। वो अभी भी उस खौफनाक वाक़ये को नहीं भूल सका जब उसकी बेबी सीटर बी ने उसे एक इल्यूमिनाटी कल्ट करते हुए शैतान के हजूर कुर्बान करने की कोशिश की थी। कोल ये बात अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसकी कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करता। वाहिद इंसान जो बज़ाहिर उस पर यकीन करती है वो उसकी दोस्त मेलिनी है, जबकि कोल के वालिदैन उसे नफ्सियाती मरीज समझते हैं और उसे माहिर नफ्सियात के पास भेजने का इरादा रखते हैं। जब कोल को पता चलता है कि उसके वालिदैन उसे एक नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवाना चाहते हैं, तो वो मेलिनी और उसके बॉयफ्रेंड जिमी और उसके दोस्तों बूम बूम और डिएगो के साथ घर से दूर एक आइलैंड पार्टी में शामिल होने के लिए फरार हो जाता है। पार्टी में कोल की मुलाकात फिबी से होती है, जो कि उसकी क्लास फेलो भी है। बाद में हम देखते हैं कि कोल के दोस्त एक कश्ती पर गेम खेलते हैं। गेम के दौरान मेलिनी अचानक बूम बूम का गला काट देती है और उसका खून संभाल कर रख लेती है। मेलिनी, जिमी और डिएगो एक शैतानी कल्ट के मेंबर के तौर पर सामने आते हैं और खुलम खुला सैटन वर्शिपर्स होने का ऐलान करते हैं। वो कोल को बताते हैं कि उन्होंने शैतान से मुआहिदा किया हुआ है। शैतान ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अगर वो उसके हजूर इंसानी जानों की बलि चढ़ाएंगे तो वो उनकी हर दुनियावी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। शैतान की पैरवी करने और दुनिया में नाम, दौलत, शोहरत और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स पाने के लिए मेलिनी उसे ये भी बताती है कि उसने अपनी सोल यानी रूह शैतान को बेच दी है और अब उसे कुर्बानी के तौर पर बूम बूम के खून के साथ एक मासूम इंसान यानी कोल के खून की ज़रूरत है, ताकि उसका आका शैतान उससे खुश हो जाए और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। फिर हम देखते हैं कि बेबी सीटर के फर्स्ट पार्ट के असल सैटेनिक कल्ट मेंबर्स सोनिया, एलिसन, मैक्स और जॉन भी नमूदार हो जाते हैं और कोल को बताते हैं कि उन्हें शैतानी रस्म करके दोबारा जिंदा किया गया है, ताकि वो तुलुए आफ्ताब तक ह्यूमन सेक्रीफाइस की रस्म में हिस्सा ले सकें। ये सब लोग मिलकर कोल की बलि चढ़ाने ही वाले होते हैं कि वहाँ अचानक से फिबी आ जाती है। फिबी यहाँ का सारा मंजर देखकर हैरान हो जाती है और कोल मौका देखते हुए फिबी के साथ वहाँ से फरार हो जाता है। ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि कैसे सैटेनिक कल्ट के अराकीन बारी बारी कोल और फिबी को रिचुअल सेक्रीफाइस में कत्ल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सब नाकाम हो जाते हैं। सबसे पहले सोनिया उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो सर्फ बोर्ड से उसका सर काट देते हैं। इसके बाद एलिसन उन्हें ढूंढ लेती है, लेकिन ये दोनों उसे पत्थर के दरमियान फंसा कर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जान बचाकर भागने की कोशिश में कोल और फिबी दोबारा कश्ती में सवार होते हैं, लेकिन इस बार मैक्स कश्ती के पिछले हिस्से से उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ने में नाकाम रहता है और इसी दौरान वो अपनी जान की बाजी भी हार जाता है। अब डिएगो और जिमी अपने बाकी दोस्तों की हालत देखकर खौफजदा हो जाते हैं और अपने शैतानी मुआहिदे से पीछे हटने के इरादे का ऐलान करते हैं। मगर ये बात तो हम जानते ही हैं कि एक बार शैतान को अपनी रूह बेच दी जाए तो उससे पीछे हटना कोई खाला जी का घर नहीं है। अपनी रूह का सौदा करने के बाद इंसान या तो शैतान का हर हुक्म मानने का पाबंद हो जाता है या फिर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। शैतान इन दोनों को उसके साथ किया गया मुआहिदा तोड़ने की सजा देते हुए राख के ढेर में तब्दील कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कोल और फिबी एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां वो पनाह लेते हैं। कैबिन में फिबी कोल को बताती है कि बचपन में उसके वालिदैन की मौत एक मुहलक कार हादसे में हुई थी और इस हादसे की वजह वो खुद थी। कोल उसे तसल्ली देता है, फिर वो दोनों जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। इसी दौरान मेलिनी अपने और कोल के वालिद को फ़ोन करके वहीं बुला लेती है ताकि वो कोल को ढूंढने में उसकी मदद करें। कोल और फेबी उस कैबिन से बाहर आते हैं और हाथापाई के बाद मेलिनी खुद अपने वालिद को कत्ल कर देती है। इसी दौरान मेलिनी फिबी को भी कैद कर लेती है और हम देखते हैं कि कोल की पहली गर्लफ्रेंड और बेबी सीटर बी, जो कि पिछली फिल्म में खुद एक सैटन वर्शिपर थी, वो झील से निकलती है और फिबी को बताती है कि वो उसकी भी बेबी सीटर हुआ करती थी। फिबी भी उसको पहचान लेती है। बेबी सीटर बी उसे बताती है कि जिस कार हादसे में फिबी के वालिदैन की जान गई थी उसकी जिम्मेदार बी थी, न कि फिबी।
تاہم حادثے کے بعد اس نے اپنی جان کے بدلے فیبی کی جان بچانے کے لیے شیطان سے معاہدہ کیا تھا اور اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی۔ پھر دوبارہ ایک ریچول کر کے سونیا، ایلیسن، میکس اور جان کو زندہ کیا جاتا ہے اور میلینی کے ساتھ مل کر یہ چاروں بوم بوم کے خون میں ملا ہوا کول کا خون پیتے ہیں۔ اب چونکہ کول نے فیبی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا، اس لیے یہ رسم سیٹن ورشپرز پر الٹی پڑ جاتی ہے اور وہ سب پگھل کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب بی بتاتی ہے کہ اب تک ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کا اپنا پلان تھا تاکہ فیبی اور کول ایک ساتھ مل کر اس شیطانی فرقے کو شکست دے سکیں۔ اب چونکہ فیبی اور کول نے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا تو وہ اب معصوم نہیں رہے اور اسی وجہ سے یہ شیطانی رسم ناکام ہو چکی ہے اور اس شیطانی فرقے کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن بی کی روح ابھی بھی شیطان کی ملکیت ہے، اسی لیے وہ بھی یہ خون پی لیتی ہے اور فیبی اور کول کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے۔ کول کا باپ اس سارے واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بالآخر اسے یقین آ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا پاگل نہیں ہے بلکہ سچ میں شیاطین اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ دوستو فلم کے اینڈ میں ایک شیطانی کتاب دکھائی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر انسان اپنی روح شیطان کو بیچ سکتا ہے اور زندگی بھر کی آسائشیں حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ فلم فلاپ ہو چکی ہے مگر اس پر ریویو کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ابلیس کے پیروکار اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ بلا جھجک اپنی شیطانی رسومات سکرین پر دکھا کر انسانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے آقا دجال کے ظہور سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگیں۔ اور جہاں تک رہا اس کتاب کا سوال تو یہ بھی حقیقت پر ہی مبنی ہے۔ سیٹینک بائبل کے نام سے مشہور کتاب جس کو چرچ آف سیٹن میں پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے اور شیطان کی عبادت کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کے بدترین جادو اور خاص طور پر قبالہ جادو کے نسخوں پر مشتمل ہے۔ دوستو یاد رکھیں فلموں میں کچھ بھی بغیر مقصد نہیں دکھایا جاتا، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے اور یہ اس فلم کی حقیقت ہے۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہاں میں شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا ہوں۔ آئی ڈی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور پن کامنٹ میں مل جائے گا۔ آخر میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔